तरफ से कामना किया ये सब राजनीति भगवान कृष्ण एवं रुक्मिणी का विरोधपूर्ण संवाद है। मजाक की तरह कृष्ण भगवान खूब सुंदर पवन पर विराजमान है। रुक्मिणी उनकी सेवा कर रही है। वे अपने सुंदर नाजुक आंखों से चमक करके भगवान को हवा कर रही है। भगवान रुक्मिणी को निहार रहे हैं। रुक्मिणी बहुत सुंदर तो थी, लेकिन उनके मन में यह विचार आया होगा कि जिन भगवान कृष्ण पर सारा संसार बनता है वह श्री कृष्ण मेरे ऊपर मुग्ध हैं, मेरे प्यार में बंधे हुए हैं। इस प्रकार उनके मन में अपने सौंदर्य का यह मार्ग का अंकुर हो गया। भगवान रुक्मिणी के उस हृदय में उड़े हुए अंकुर को उखाड़ना चाहते थे एवं सांसारिक मनुष्य को शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए वे रुक्मिणी को संबोधित करके भगवान कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम्हारा सौंदर्य बहुत सुंदर है। तुम्हारे जैसा सुंदर नारी संसार में दूसरी नहीं है। ऐसे दुर्लभ सुंदर सौंदर्य की रानी होते हुए तुमने मुझे पसंद किया। मुझे लगता है कि तुमसे कुछ चूक हो गई है। अच्छे सुंदर वर्तमान वैभवशाली संपत्तियों के बहादुर राजा तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित थे। वे तुम्हारे यादव थे। तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे से तुम्हारा संबंध करना चाह रहे थे। तुम्हें उन्हें तो छोड़ दिया और मेरे जैसे अकिंचन गृहस्थी के प्रति आकर्षण करने वाला व्यक्ति का वर्ण किया। मेरे साथ में वह शांति वह आनंद नहीं मिल सकेगा जो इस नरगिनों से किसी के साथ विवाह करने से मिलता। इसलिए तुम अभी भी अपनी गलती सुधार सकती हो। तुम किसी दूसरे राजा से विवाह कर लो ताकि तुम्हें जीवन में पछताना न पड़े। तो यहाँ भगवान कृष्ण विवाह एवं मित्रता के बारे में सुंदर संदेश देना चाहते हैं। ययोनामसंवृत्तम जयमेश्वर्या कृत्य भवः तयोर विवाहो मैत्री च नवनमानंदो प्रसिद्ध। अर्थात जिसका धन कुल ऐश्वर्य और आय समान होता है उसी से विवाह और मित्रता संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी सत्य है। जहाँ उपयुक्त चार मानदंड समान होते हैं वही मित्रता और विवाह करना चाहिए हो पाता है। और जहाँ इन चार चीजों में अधिक अंतर रहता है वहाँ संबंध निभा नहीं पाते लोग। अगर निभा नहीं पाते हैं तो संबंध में खटास बना रहता है। जिंदगी की पटरी ठीक से नहीं बैठती और हमेशा चटपट होती रहती है। भागवत की इस बातों को ध्यान में रखकर ही संबंध तय किया जाना चाहिए। शास्त्र जीवन के हर क्षेत्र में हर मोड़ पर हमारा पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए हर मनुष्य को थोड़ा समय निकाल करके भागवत, गीता, रामायण आदि सब ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए और शास्त्रों के महत्वपूर्ण जीवन सूत्र पर चिंतन मनन करना चाहिए और उन्हें जीवन में उतारना भी चाहिए। विवाह के आवश्यक मानदंड बताते हुए भगवान रुक्मिणी से कहते हैं कि आपने इन बातों पर ठीक से विचार नहीं किया और भिक्षुओं से मेरी झूठी प्रशंसा सुन करके मुझे गुणहीन वर्ण कर दिया। अपनी कुछ विचार नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर सकती हो जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन की आशा अभिलाषा पूरी हो सके। इस वार्तालाप में रुक्मिणी यह प्रश्न कर बैठे कि फिर आप मुझे उठाकर क्यों लाए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं यदि तुम मुझसे यह पूछती हो कि मैं फिर तुम्हें उठाकर क्यों लाया हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपने बल और उसके मद से अंधे हो रहे राजाओं का मान मर्दन करने के लिए मैं तुम्हारा हरण करके ले आया हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करने से के उद्देश्य से नहीं। प्रतिपक्षी द्वारा जिस प्रश्न के पीछे जाने की संभावना हो वह प्रश्न स्वयं प्रश्न करके जो जवाब देता है वह कृष्ण तार्किक कहलाता है। भगवान कृष्ण उच्च कोटि के तार्किक हैं। फिर श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी भय से कांपने लगी। उनके दिल को बहुत ठेस लगी। मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो श्री कृष्ण ने उन्हें पलंग पर लिटाते हुए कहा देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तो रुक्मिणी जान गई मेरे
कहा था। रुक्मिणी बोली, आज से मैं आपकी महारानी नहीं दासी हूँ, मैं आपके योग्य नहीं थी, आपने मुझे अपना करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। जब आनंद हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। तो जीव जब विनम्र होकर के भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसका सम्मान करते हैं। तो सहज होने पर रुक्मिणी ने भगवान को बहुत सुंदर उत्तर दिया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम एवं समर्पण की उपेक्षा परीक्षा ले रहे थे। भगवान शिव ने भी पार्वती जी की परीक्षा ली थी। उस समय श्री पार्वती का जो संवाद है ठीक वैसा ही संवाद कृष्ण और रुक्मिणी का है। कुमार संभवम एवं श्री रामचरितमानस ने शिव पार्वती के संवाद का सुंदर वर्णन किया है। रुक्मिणी कहती है, स्त्री पुरुष के वैभव पर नहीं, उसके गुणों एवं पुरुषार्थ ही आकर्षित होती है। लोग जो पुरुष स्त्री के सौंदर्य के पीछे भागते हैं, ऐसे लाचार पति को स्त्री आदर सम्मान नहीं करती। ये कामी विलासी लोग सुंदर स्त्रियों के घर में गधों के समान घर का बोझ ढोते हैं, बैलों के समान गृहस्थी के काम में दुखे रहते हैं, कुत्ते जैसा कष्ट एवं बिल्ली जैसा दर्द जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, वे सुंदर स्त्रियों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो ऐसे दीनहीन व्यक्ति को बुद्धिहीन स्त्री ही पड़ेगी। ऐसे पुरुष के साथ आनंद भोगना शुद्ध स्त्री का ही काम है। समझदार स्त्री जो है वह ओजस्वी, तेजस्वी, पुरुषार्थी एवं व्यक्तिगत अतिरूप में वर्णन करती है। रुक्मिणी ने आदर्श नारी के भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसने कहा है कि स्त्री के पीछे दौड़ने वाले लोग स्त्रियों को पसंद नहीं आते हैं। पुरुषों में ऐसे गुण होने चाहिए, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होना चाहिए कि स्त्री उसके सामने नतमस्तक हो। आप जैसे परम पुरुष को पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। और रुक्मिणी का प्रभावी भाषण सुनने के बाद भगवान ने कहा, तुम विचलित न हो, मैंने जो कुछ कहा वह हाथ परिहास में कहा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी बहुत सुंदर प्रेमपूर्ण संभाषण किया है जो पढ़ने लायक है। तो गृहस्थ आश्रम में अनेक जंजाल झंझट समस्याएं आती रहती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति चिंता, तनाव, अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। मन को तनाव मुक्त करके ताजा रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होते रहना चाहिए। इस प्रकार के विरोध से जीव हल्का होता है, परस्पर मनोमालिन्य नहीं रहता, प्रेम प्रकट होता है और जीवन का कर्मरत निर्बाध रूप से गंतव्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो हास परिहास के अभाव में जीवन में नीरसता आती है, जीव बोझ बन जाता है। जीवन सफल जीवन के लिए हंसना, प्रसन्नचित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत ने अरोचक प्रसंग प्रस्तुत किया है और इस प्रसंग का एक संकेत यह भी है कि पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम होना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विशुद्ध प्रेम असामयिक होता है। अनासक्त भाव से जीवन जीने पर ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने गीता में जिस अनासक्ति का उपदेश दिया है उसे उन्होंने जीवन में चरितार्थ भी किया है। वे योगी होते हुए भी, ये भोगी होते हुए भी योगी हैं। तो भगवान के जीवन चरित्र से, उनकी लीलाओं से हमें जीवन उपयोगी व्यवहारिक शिक्षा लेनी चाहिए और उनके उपदेशों का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में उसका अनुसरण करते रहना चाहिए।